अस्सलामुअलैकुम। एक्सपेरिमेंट 9A कंप्लीट करने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड अब हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट 9B जो कि है मल्टीपल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। अब क्योंकि आप लोग ये समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड क्या है, तो उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अब रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ द कैलिब्रेशन कर्व मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन एंड डेफिनेटली अगर कैलिब्रेशन कर्व होगा तो आपको अब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व से, वो चीज़ आपने समझनी है कि हमारे पास जो बेसिकली इसको हम ग्राफ से इंटरप्रेट करते हैं वो कैसे करते हैं। यही इसका स्पेशल टेक्निक है मल्टीपल स्टैंडर्ड एडिशन टेक्निक की। ठीक है, The absorbance of each solution containing varying amount of standard। ठीक है, क्या होगा, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बनाएंगे जिनमें हम स्टैंडर्ड जो है हमारा उसकी हम डिफरेंट अमाउंट्स यानी डिफरेंट वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, चाहे एक ही कंसंट्रेशन का एक स्टॉक होगा जिसकी हम मुख्तलिफ वॉल्यूम्स ऐड करेंगे और सब में हम सेम अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ डिटरमिन। ठीक है, हम सब में क्या करेंगे कि सब के सब में हम एक ही वॉल्यूम डालेंगे सैम्पल का, यानी फिक्स करके डालेंगे एंड देन प्लॉट इट ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ऑफ अ ग्राफ। अब दिस इज़ वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पर ज़ाहिर है हमने क्या लेना है, हमने हमेशा से रखनी है इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, और इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स इन दैट केस हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे with the concentration of the known standard plotted on a horizontal axis यानी x axis। ठीक है, क्या इसमें मतलब है concentration of the known standard। ठीक है, अब ये जो आपने स्टैंडर्ड बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया था और उसके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स आपने डाले थे ना, तो जब आपने उसके डिफरेंट वॉल्यूम्स को ऐड किया एक फ्लास्क में, हम आगे जाके प्रोसीजर भी देखते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली फिर आपने उसको मेकअप किया होगा। ठीक है, तो उस वजह से अब वो हुआ क्या कि वो मुख्तलिफ कंसनट्रेशंस के सॉल्यूशंस बन गए। ठीक है, और उन सब को हमने कहाँ प्लॉट किया, हमने प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, डेफिनेटली वो होंगे 0 ml से 0 कंसनट्रेशन से लेकर सो ऑन। ठीक है, 0.01 मोलर, 0.02 मोलर, 0.03 मोलर एंड सो ऑन। और उन सब की आपने जब डाटा की मतलब कि प्लॉट किया एब्जॉर्बेंस का, तो आपको स्ट्रेट लाइन भी मिल गई। ठीक है, लेकिन ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि इन सब में एक सेम अमाउंट ऑफ अननोन ऐड था। ठीक है, इन सब में सेम अमाउंट ऑफ अननोन ऐड था। ठीक है, और आपने एक सॉल्यूशन ऐसा रखा था कि जिसमें आपने स्टैंडर्ड ऐड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ सैम्पल ऐड किया था। आगे जाके अभी आप प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये वाला होगा जिस यानी 0। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व, ये सॉरी स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेशन कर्व मेथड होता है जो आपने परफॉर्म किया हुआ एक्सपेरिमेंट 1B, वो आपको पता है 0 से पास होता है। ठीक है ना, लेकिन ये 0 से पास नहीं हो रहा। क्यों पास नहीं हो रहा? क्योंकि इन तमाम पॉइंट्स में एक चीज़ है जो कि कॉमनली यानी सब में सेम अमाउंट में ऐड है, और वो सेम अमाउंट किसका है, वो सेम अमाउंट है अननोन यानी सैम्पल का, और वो जो है वो डेफिनेटली पॉइंट ये वाला है। तो इतनी एब्जॉर्बेंस यानी ये जो भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होगी डेफिनेटली ये आपके स्टैंडर्ड हर स्टैंडर्ड में ये एडेड है। ठीक है, ये मतलब कि जो रिकॉर्ड एब्जॉर्बेंस आई है उसमें ये एडेड आई है। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन को नीचे की तरफ इंटरपोलेट करेंगे यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पर जो इंटरसेप्शन देगा, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर क्या है, कंसंट्रेशन है। जब इस कंसंट्रेशन पर आपको जो है इंटरसेप्ट मिलेगा, वो इंटरसेप्ट जो होगा वो आपको क्या बताएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है तो वो आपको कंसंट्रेशन बताएगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सैम्पल बताएगा। ठीक है,
क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड तो यहाँ पर सारी प्लॉट हो चुकी है, ठीक है ना, और हमको रिक्वायर्ड क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन रिक्वायर्ड थी, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन हमें कैसे पता चलेगी, हमारे पास ये जो इंटरसेप्ट आएगा जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ भी है, व्हेन द रिजल्टिंग लाइन इज एक्सट्रापोलेटेड टू एब्जॉर्बेंस एक्सिस, ठीक है। अब ये इस यहाँ से ये एब्जॉर्बेंस की एक्सिस थी, अब हम यहाँ से इसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं। The point of intersection at x-axis, ठीक है, is the concentration of the analyte in the sample. The negative x-axis on the left of the ordinate, ठीक है, जाहिर है जो नेगेटिव x-axis होता है वो 0 के लेफ्ट साइड पर होता है, is scaled the same as on the right side, ठीक है। डेफिनेटली जितना यहाँ पे 0.01 आ रहा है उतना ही यहाँ पर 0.01 आएगा, यानी कि जितने बॉक्सेस आप यहाँ पे लेंगे एग्जैक्टली उतने ही बॉक्सेस आप वहाँ पे लेंगे, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम द ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो कि अभी आप आगे देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है, और वो फिर आपने अपने लैब रिपोर्ट में बनाना होगा। आगे चलते हैं, प्रोसीजर की तरफ आते हैं। वे अबाउट 2.8 ग्राम निकल सल्फेट, 0.1 मोलर, ठीक है, जैसे कि आप इससे पहले भी 9A में कर चुके हैं, ठीक है। 0.1 मोलर बनाने के लिए आपने एक स्टॉक बनाने के लिए किया है, इसको ट्रांसफर इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डिजॉल्व एंड मेकअप, एंड दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड सोल्यूशन A, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन A बन गया है, स्टॉक है बेसिकली ये। एंड देन आपके पास अब आपने क्या करना है, अब आपने वही काम करना है सैम्पल का। 2.5 ml सैम्पल आपने ब्यूरेट से लेना है, जो कि सैम्पल सोल्यूशन की हम ऑलरेडी बना के रखते हैं आपके पास, और उस सैम्पल को फिर आपने मेकअप कर देना है 25 ml तक, एंड दिस इज़ बेसिकली सोल्यूशन B, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड सोल्यूशन A एंड सैम्पल सोल्यूशन B, ये बेसिकली आपके स्टॉक सोल्यूशंस हैं, ठीक है। और इन स्टॉक सोल्यूशंस के बाद अब आप जो है वो वर्किंग स्टैंडर्ड्स की तरफ आएंगे। देन पॉइंट नंबर 3, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप वर्किंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। और से देखिएगा, इन 6 डिफरेंट 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टेक 3 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन फ्रॉम फ्लास्क B। फ्लास्क B से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्लास्क B में तो सैम्पल है, ठीक है। तो तमाम जो भी हमारे पास 6 फ्लास्क हैं उनमें फ्लास्क B से हमने, यानी सैम्पल फ्लास्क हमने कितना ml डाला, 3 ml, ठीक है। सब में A B C D E F में हमने सब में क्या किया है, हमने सैम्पल जो है वो 3 ml डाला है, यानी एक ही अमाउंट डाला है, ठीक है। और वेरिंग अमाउंट किसका डाला है, स्टैंडर्ड का डाला है। एंड एड 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन फ्रॉम फ्लास्क A, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि सब इसमें 0 डाला, 0 का मतलब ये हुआ कि इसमें स्टैंडर्ड डाला ही नहीं, सैम्पल पहले से मौजूद है 3 ml, स्टैंडर्ड आपने नहीं डाला, ठीक है, और इसको आपने मेकअप कर दिया, ठीक है। इसमें 3 ml सैम्पल था, 2 ml स्टैंडर्ड डाला, मेकअप कर दिया। इसमें 4 ml आपके पास 3 ml सैम्पल था, 4 ml स्टैंडर्ड डाला, मेकअप कर दिया। डी में जो है वो 3 ml सैम्पल था, 6 ml स्टैंडर्ड डाला, मेकअप कर दिया। ई में 3 ml सैम्पल था, 8 ml स्टैंडर्ड डाला, मेकअप कर दिया। एफ में 3 ml सैम्पल था, 8 ml स्टैंडर्ड डाला, मेकअप कर दिया, ठीक है। ना अब ये जितनी भी फ्लास्क हैं जिनको आपने मेकअप कर दिया है A से F तक, उनकी आपने एब्जॉर्बेंस ली, ऑफकोर्स 390 नैनोमीटर पे, जो कि निकल की एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। और वो जो एब्जॉर्बेंस हमारे पास आई है वो कुछ इस तरीके से आई कि फ्लास्क A की एब्जॉर्बेंस 0.091, B की 0.162, C की 0.243, D की 0.295, E की 0.358 एंड दी एब्जॉर्बेंस ऑफ F इज इक्वल टू 0.450। ये सारा का सारा आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन कॉलम में, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर, या जो भी आप 2.8 ग्राम के अप टू 4 डिजिट्स आप सपोज करेंगे, उसी तरीके की कंसंट्रेशन आपके पास आएगी। मैंने ये यहाँ पर इसलिए जान करके लिखी है ताकि आपको इस बात का आइडिया रहे कि आपने हर
फ्लास्क ए से लेके फ्लास्क एफ तक की डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन निकालनी है और आपने उसको लिखना भी है, ठीक है, जो C1 V1 से आप लोग निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैम्पल है जो कि फिक्स है हर फ्लास्क में, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड है जो वेरी कर रहा है हर फ्लास्क में, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड है। अच्छा, इस फ्लास्क में कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगी, 0, ठीक है, जो कि इसमें जो है वो स्टैंडर्ड डला ही नहीं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कंसंट्रेशन वेरी करेगी, जो वेरी करेगी उसकी एब्जॉर्बेंस आपके सामने दी हुई है, ठीक है। ये वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने पिछली आपको दिखाई हैं। इधर मैंने डेफिनेटली इसी आपको लिख दिया है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन इज़ बेसिकली 0.091, ठीक है। हाउएवर ये जो जितनी भी एब्जॉर्बेंसेस हैं ये अननोन प्लस स्टैंडर्ड की हैं, क्योंकि इन तमाम फ्लास्क में सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड मौजूद था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। कैलकुलेशंस में आपने सारी कंसंट्रेशंस निकाल के यहाँ पे लिखनी है और फिर आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ। स्केच अ ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आएगी, एब्जॉर्बेंस, एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एट एक्स एक्सिस, ठीक है। और आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड जो कंसंट्रेशन है, जो डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है, उसको आपने यहाँ एक्स एक्सिस पे लेना है और आपने 0 ज़रा बीच में लेना है ग्राफ के, ताकि आपके पास नेगेटिव में भी उतना ही मार्जिन रहे जितना आपके पास पॉजिटिव में है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ शुड गिव इंटरसेप्ट एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो आपके पास 0 की एब्जॉर्बेंस होगी, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है, 0.091, ठीक है। ये जो 0.091 एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, 0 कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इसी को जब आप लेकिन सिर्फ आपने इस पॉइंट से नहीं इसको एक्सट्रापोलेट करना है, बल्कि आपने स्केल को पूरी इस लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। इसी लाइन का ट्रेंड आप नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो आपके सैंपल की कंसंट्रेशन होगी। एक बात याद रखिएगा, ये जो कंसंट्रेशन आएगी ये डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन होगी, 25 ml फ्लास्क की होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सारी डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन से 25 ml फ्लास्क की आ रही है। तो आपको एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल रिपोर्ट करने के लिए C1 V1 = C2 V2 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और 25 ml में आपकी जो कंसंट्रेशन आ रही है उसको आप लेके जाएंगे, मज़ीद कंसंट्रेट करेंगे कि 3 ml में आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 V1 = C2 V2 के फार्मूले से। सो द एंड आंसर इज़ बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन जो होगी वो आपकी मज़ीद कंसंट्रेट कर जाएगी। जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी वो 25 ml में है, फिर बता रही हूँ, और आपने उसको 3 ml में देखना है कि वो क्या है। यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, C1 V1 = C2 V2 लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 9B। इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि एक आध क्वेश्चन आपको दे सकूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस लैब रिपोर्ट को सही से बना लेंगे, इसकी सारी कैलकुलेशन सही से कर लेंगे, तो आप मल्टीपल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड को आराम से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ही था हमारा एक्सपेरिमेंट 9B। इंशाल्लाह ताला हम अब नेक्स्ट अपना जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट 10 आफ्टर 1 और 2 days। ओके, अल्लाह हाफिज़।